अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अरशद मुनीर, बिज़नेस कंसल्टेंट, बिज़नेस ट्रेनर एंड टीम लीडर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर कोई भी शख्स कामयाब होना चाहता है तो उसका बेसिकली फार्मूला क्या है, यानी उसको क्या करना पड़ेगा कि वो इस बिज़नेस में यानी टाइम टू टाइम इस बिज़नेस को करके कामयाब हो सकता है। तो सबसे पहले हम चल के देखते हैं कि इस बिज़नेस में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको करके हम इस बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। बेसिकली हम जब कोई भी बिज़नेस स्टार्ट लेते हैं तो उस बिज़नेस को करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों को, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ता है। याद रखिएगा, जब तक आप इस बिज़नेस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, जब तक आपको इस बिज़नेस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकते। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि ये बिज़नेस है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को हम क्यों करें, इसकी क्या वजूहत हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ कि इस बिज़नेस के अलावा क्या आपके पास कोई और ऑप्शन मौजूद है तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस नौकरी या ट्रेडिशनल बिज़नेस का होगा। अगर नौकरी या ट्रेडिशनल बिज़नेस को हम देखें तो नौकरी करते हुए इंसान को पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, यानी कि वो लाइफ को गुजार रहा होता है, लाइफ को एंजॉय नहीं करता। अगर हम ट्रेडिशनल बिज़नेस की बात करें तो ट्रेडिशनल बिज़नेस करते हुए इंसान बिज़नेस में कामयाब तो होता है, यानी कि बिज़नेस में अपनी लाइफ को एंजॉय तो करता है, यानी अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाता, वो कभी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, वो कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकता, वो पूरी दुनिया को नहीं देख सकता। उसकी वजह यह है कि ट्रेडिशनल बिज़नेस में वो इतना बाउंड हो चुका होता है। दूसरी चीज़, ट्रेडिशनल बिज़नेस में जैसे मैंने लास्ट टाइम एक सेशन में बताया था, जिसकी वीडियो आपको लास्ट में नज़र भी आएगी, उस प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनल बिजनेस करते हुए 100% रिस्क फैक्टर पे होता है, यानी कि उसको डर होता है कि उसका बिजनेस कभी भी क्लैप्स कर जाएगा, लेकिन उसकी कोई श्योरिटी, कोई गारंटी नहीं होती। तो अगर हम बात करें कि आज इस बिज़नेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में हमें बेसिक क्या चीज़ें चाहिए, तो बेसिक याद रखिएगा, ये 10 पॉइंट्स अपने पास लिख लें। ये 10 बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको करके आप इस बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। यानी 10 पॉइंट्स में सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो है ड्रीम लिस्ट, यानी कि सेकंड नेम लिस्ट, थर्ड सिलेक्शन, फोर्थ इन्विटेशन। मैं इस वीडियो में आज 3 से 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ। फोकस करके सुनिएगा, वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप ये हर चीज़ क्लियर होती जाए। अगर हम बात करें कि यहाँ पे बेसिक जो पॉइंट्स हैं उनके 4 स्टेप्स क्या हैं, तो हम 4 स्टेप पे बात करने वाले हैं। बाकी इंशाल्लाह वीडियो के पार्ट 2 में मैं बताऊँगा कि उन ट्रिक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन स्किल्स को हम कैसे सीख सकते हैं। लेकिन अब भी अगर जुड़े रहिए हमारे साथ और इन 4 बेसिक पॉइंट्स को समझें कि हम इस बेसिक पॉइंट्स को समझ के इस बिज़नेस में कामयाब कैसे हो सकते हैं। तो चलते हैं जी, पहला पॉइंट है हमारा फर्स्ट, ड्रीम लिस्ट। यानी कि ड्रीम लिस्ट क्या है। जब भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपको ड्रीम लिस्ट के बारे में बताया जाएगा, यानी कि एक ख्वाबों की फहरिस्त तैयार करें, एक अपने टारगेट्स, अपने गोल सेट करें इस बिज़नेस में। याद रखिएगा, जब भी इस बिज़नेस को कोई भी शख्स स्टार्ट करेगा सबसे पहले टारगेट्स की, गोल्स की और ड्रीम्स की बात होगी। पहले हम डिस्कस करेंगे गोल्स क्या हैं आपके, टारगेट्स क्या हैं। हमेशा याद रखिए कि जब भी हम गोल्स और टारगेट्स की बात करते हैं सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपको आपका टारगेट डिसाइड करवाना, यानी कि आपको आपका गोल डिसाइड करवाना। मेजॉरिटी लोग बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं, मेजॉरिटी लोग बिज़नेस करते हैं, उनको टारगेट का नहीं पता होता, उनको गोल सेटिंग का नहीं पता होता, यानी कि उनके टारगेट्स क्या हैं, उन्होंने कैसे गोल्स को अचीव करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस बिज़नेस में, अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को लिस्ट में मेंशन करना है, यानी आप वक्तन फ़वक्तन इस बिज़नेस से क्या अचीव करने वाले हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले ड्रीम लिस्ट को, यानी कि आपने ड्रीम लिस्ट को कैसे मेंटेन करना है, ड्रीम सेट करना है। अपना ड्रीम सेट किया, ड्रीम सेट करने के बाद, टारगेट सेट करने के बाद आपने यहाँ मेंशन करना है कि आपका अगला टारगेट क्या है, आप इस बिज़नेस से क्या अचीव करने वाले हैं। ड्रीम सेट करने के बाद आपने नेक्स्ट जो पॉइंट उठाना है, नेक्स्ट जो पॉइंट लिखना है वो है आपका कैश वैल्यू, यानी कि आपने कितने कैश वैल्यू में, कितने अमाउंट में उस टारगेट को, उस ड्रीम को सेट किया है जो आपको चाहिए वो टारगेट और वो ड्रीम पूरा करने के लिए। आपने वहाँ पे कैश वैल्यू अमाउंट सेट करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे मेंशन करना है हमारा जो ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए हमें कितना वर्कआउट करना है, यानी कितना प्लान करना है, कितनी बिजनेस मैनेजमेंट टीम क्रिएट करनी है, यानी जितना बिजनेस हम यहाँ देंगे वो हमने यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद हम यहाँ पे इसी के साथ आगे मेंशन करेंगे कि हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है, यानी कि हम किस टाइम से किस टाइम तक इस टारगेट को, इस ड्रीम को पूरा करेंगे। हमने यहाँ पे टाइम और डेट भी मेंशन करनी है, हमें वक्तन वक्तन पता हो, हम उस हिसाब से उस टारगेट को, उस गोल को सेट करके उस पर काम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जी कि अगला पॉइंट क्या है, यानी ड्रीम लिस्ट तो हमने सेट कर लिया, टारगेट हमने सेट कर लिया, लेकिन याद रखिएगा अगर आप टारगेट सेट करने जा रहे हैं तो हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल छोटा टारगेट सेट करना है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हमने ऊपर जाना है। अगर कोई शख्स बिज़नेस में आते साथ ही
कहता है कि मैंने एकदम से बड़ा टारगेट अचीव करना है या मैंने एकदम से बहुत सारा कुछ अचीव कर लेना है, तो वो गलत सोच रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर कोई आपको ये बताता भी है कि आते साथ ही 6 मंथ में या आप 1 साल के ड्यूरेशन में यहाँ से लखपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, यानी लाखों करोड़ों रुपए कमा लेंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा, बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, छोटे टारगेट्स पर फोकस करेंगे, तब जाके बड़े टारगेट्स को हिट करेंगे। अगर छोटे टारगेट्स नहीं आप अचीव कर सकते तो आप बड़े टारगेट को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपने सबसे पहले जो टारगेट सेट करना है वो है छोटा टारगेट। छोटे टारगेट के बाद आपने क्या करना है, मिड टर्म टारगेट को अचीव करना है। मिड टर्म के बाद यानी दरमियानी टारगेट को अचीव करना है। उसके बाद फिर हम जाके लॉन्ग टर्म टारगेट्स को, गोल को सेट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे, तब जाके इस बिज़नेस में कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज शॉर्टकट कोई नहीं है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि इस बिज़नेस का कोई शॉर्टकट है तो वो गलत समझ रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है नेम लिस्ट। नेम लिस्ट क्या चीज़ है? नेम लिस्ट बेसिकली इस बिज़नेस की बेसिक थीम है, यानी एक बेसिक रॉ मटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नेम लिस्ट की, तो नेम लिस्ट क्या चीज़ है? हमारे पास, याद रखिएगा, कोई भी शख्स जब इस बिज़नेस को करता है या किसी भी बिज़नेस को करता है तो उसके पास जो उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है मोबाइल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि बिज़नेस लोगों पे किया जाता है, लोगों के साथ किया जाता है, तो डेफिनेटली लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर और उनकी डिटेल्स होना हमारे पास ज़रूरी है, उनका डेटा होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। जब भी अगर हम मार्केटिंग या सेल्स की या बिज़नेस की बात करते हैं, बिज़नेस में हमें चाहिए होती है एक प्लानिंग। और वो प्लानिंग क्या होती है कि हमने कैसे मार्केट को टारगेट करना है, हमने कैसे लोगों को इस बिज़नेस से अटैच करना है। इसके लिए हमारे पास लोगों का डेटा होना ज़रूरी है। यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर की बात करें तो मोबाइल नंबर्स हमारे पास मौजूद होंगे, तब जाके हम उस बिज़नेस को प्रॉपर वे में प्लान कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं कि मोबाइल सेल फ़ोन में, फॉर एग्जांपल आपके सेल फ़ोन में 400, 500, 600, 800 लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर वो 800 लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप टिप से इस बिज़नेस में ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो डेफिनेटली आप लोगों को कैसे अप्रोच करेंगे, मार्केट में कैसे अप्रोच करेंगे। हमने इस बिज़नेस में लोगों को इन्वाइट करना है या इस बिज़नेस का हिस्सा बनाना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे करना ये है कि हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार करनी है। अली के नाम से एक दोस्त है आपका, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है साथ में मेंशन करना है। उसके बाद फिर अली का जो है वो आप ये शॉर्टकट में एड्रेस मेंशन करना है, यानी किस सिटी से है, किस एरिया से है, वो मेंशन करना है। एज के साथ आपने उसकी यहाँ पे जॉब या प्रोफेशन मेंशन करना है कि उसकी अर्निंग कितनी है, इनकम कितनी है। साथ ही साथ वहाँ पे आपने ये भी लिखना है कि उसको प्रेजेंटेशन जब दी थी तो उसके बाद उसके रिमार्क्स क्या थे। अब इस तरह होता क्या है कि फॉर एग्जांपल नेम लिस्ट का बेसिक फ़ायदा ये है कि जब आपका कॉन्टैक्ट नंबर, यानी फॉर एग्जांपल आपने सारे के सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार कर ली, एक डायरी में मेंशन कर ली, या मोबाइल फ़ोन गिर के टूट जाता है, यानी आपने कॉन्टैक्ट लॉस कर जाते हैं किसी भी एंगल में, तो एटलीस्ट आपके पास पूरा डेटा रिटर्न में मौजूद होगा। आप अपने जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी आपके लोग हैं, टीम मैनेजमेंट के लोग हैं, आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर इजीली दोबारा से गेन कर सकते हैं। नाम के साथ कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ फिर हम लिखते हैं यहाँ पे एड्रेस। एड्रेस क्यों ज़रूरी है? एक ही सिटी में अगर आप एक ही नाम के दोस्त रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अली, तो अली किसी एक सिटी में 3-4 दोस्त हैं, तो आपको एटलीस्ट क्लियर होगा कि यार मैं किस अली की बात कर रहा हूँ, आपने उसको अप्रोच किया। इस तरीके से एड्रेस के साथ एज मेंशन करना ज़रूरी है। इस बिज़नेस में आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो आप बिज़नेस पार्टनर को अटैच करने जा रहे हैं या इस बिज़नेस पार्टनर को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने जा रहे हैं, उसकी एज मिनिमम 17 से 18 साल हो, मैक्सिमम उसकी एज जो है वो 55 साल हो, ताकि वो इस बिज़नेस को अच्छे से समझ कर सके। ये वो लोग होते हैं जो इस बिज़नेस को करने वाले होते हैं। अगर 55 से ऊपर जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम, 17-18 से नीचे आएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो 14 साल के बच्चे को भी, 12 साल के बच्चे को भी इस बिज़नेस में एंटर करने की कोशिश करते हैं, और 60-70 साल के एजेड आदमी को भी बिज़नेस में एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो वो बुरी तरह इस बिज़नेस में फेल हो। उसकी वजह यह है कि वो इस बिज़नेस को करने के काबिल नहीं होते। होता यह है कि फिर वो उनके ऊपर अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। यहाँ पे अपनी एज मेंशन करने के बाद नेक्स्ट जो आपने लिखना है वो है उसकी इनकम, यानी कि जो आपका बिज़नेस पार्टनर जिसको आप इस बिज़नेस में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसकी इनकम कितनी है। जिस भी प्रोफेशन में वो जॉब करता है, बिज़नेस करता है, स्टडी करता है, वो मंथली बेसिकली क्या अर्न करता है, ताकि आपको सही मानों में आइडिया हो जाएगा कि आप जिस बिज़नेस पार्टनर को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, उसको अटैच करने जा रहे हैं, और अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करता है तो किस पैकेज से स्टार्ट कर सकेगा। तो वो यहाँ पे हमने उसको क्या करना है, हमने उसकी इनकम भी लिखनी है, यानी कि उसकी इनकम पता होनी चाहिए जिस बिज़नेस पार्टनर को हम इस बिज़नेस में अटैच करेंगे। इनकम के बाद हमने अगले बॉक्स में जो लिखना है वो है उसके रिमार्क्स, यानी कि वो क्या रिमार्क्स दे रहा है इस बिज़नेस के हवाले से, इस बिज़नेस को लेकर के। यानी कि उसने प्रेजेंटेशन ली,
के साथ उसके रिमार्क्स लिखना है कि इस डेट को प्रेजेंटेशन ली उसने। देन यहाँ पे आपका नेम लिस्ट का टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा। नेम लिस्ट मिनिमम आप कम से कम भी जो है 400 से 500 लोगों की नेम लिस्ट बनाएं, बहुत अच्छा बिजनेस कर सकेंगे। अगर आप इस बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आप इन पॉइंट्स को लाजमी रिटर्न में लिखें, रिटर्न में लिख के रखें, अपने पर डायरी बना के रखें, एक मेंटेन करें। इस प्लानिंग के साथ बिजनेस करेंगे तो आप इस बिज़नेस में कामयाब होंगे। अदरवाइज़ वही गिले शिकवे और वही शिकायतें होंगी कि हमने बिज़नेस स्टार्ट लिया था, हम बुरी तरह नाकाम हो गए, हमने बिज़नेस को ज्वाइन किया था, हम इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सके। याद रखिए कि जब तक बिज़नेस की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करेंगे, बिज़नेस आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करेगा। अगर आप बिज़नेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए चलेंगे तो यकीन जानिए बिज़नेस आपकी तमाम ख्वाहिशात, तमाम ड्रीम्स को भी पूरा करेगा। अब हम चल के देखते हैं कि जी इसके बाद का जो पॉइंट्स है वो कौन सा है। वो है सिलेक्शन। कोई भी बिज़नेस, कोई भी प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले सिलेक्शन करनी होती है कि हम किस तरह के बिज़नेस पार्टनर को अपने साथ अटैच करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वो अपने बिज़नेस पार्टनर की सिलेक्शन सही नहीं करते।